जी, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ी जो है डिटेल्ड में बयान करने वाला ये टॉपिक है। इसको बड़ी वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा और जो है ना चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, ठीक है? तो इस वीडियो में हम बताएँगे कि आप दराज़ में अपना प्रॉफ़िट मार्जिन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी टूल। और क्योंकि टूल्स का फ़ायदा ये नहीं है कि टूल वक्ती तौर पे तो आपको फ़ायदा दे जाते हैं, आप कर लेते हैं, लेकिन जैसी कोई पॉलिसी चेंज होती है, कोई नई चीज़ आती है, तो उस चीज़ को उस टूल में एडजस्ट करना जो है ना वो हर बंदा नहीं करता और आप उसी टूल के मुताबिक जो है चीज़ें जो है ना सेल कर रहे होते हैं। और बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जो अपनी तरफ से मार्जिन पे चीज़ सेल कर रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड जब उनको पेमेंट आती है तो उनको पता लगता है कि हम तो लॉस में चले गए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा कि आपने किसी भी टाइम कैसे अपनी जो है ना शिपिंग कह रहा हूँ प्रॉफ़िट मार्जिन जो है उसको कैलकुलेट करना है कि सारी फीसेस दे के आप किस तरह प्रॉफ़िटेबल रह सकते हैं, ठीक है? तो इसमें मैं आपको बताऊँ कि पहले होता था कि दराज़ फ्री शिपिंग प्रोग्राम एक इनका मतलब चलता था। उसमें 50-50 मतलब वो करते थे, 50% सेलर बियर करता था शिपिंग फीस और 50% जो है वो दराज़ बियर करता था। अब उन्होंने उस प्रोग्राम को कर दिया बंद और प्रोग्राम को चेंज करके ना फ्री शिपिंग मैक्स के नाम से प्रोग्राम ले आए हैं। फिलहाल तो ये चल रहा है, आगे जाके पता नहीं क्या नया आता है, ठीक है? उसमें वो ये कर रहे हैं कि आपकी जितने की भी चीज़ है, उस पे 7% दराज़ काटता है, उस अमाउंट पे, ठीक है? मतलब वो ऑर्डर उसमें कस्टमर ने जब ऑर्डर किया ना, उसने वो वाउचर कलेक्ट किया है या नहीं किया शिपिंग फीस का, आपसे वो 7% टोटल अमाउंट का उन्होंने काटना ही काटना है, फ्री शिपिंग मैक्स के नाम से। ठीक है, उसमें कस्टमर को बेनिफिट ये देते हैं कि वो फ्री शिपिंग किसी हद तक ले सकता है, उसको कैप लगा देते हैं वाउचर पे 200 का 300 का, ठीक है। और हमें उन्होंने कैप दिया होता है 1200 का मैक्सिमम के, इससे ऊपर आपको शिपिंग फीस किसी भी ऑर्डर में नहीं लगेगी, ठीक है। तो अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या फीसेस होती हैं इनकी और उनको आपने कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो आपको अपनी कैटेगरी का पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी कौन सी है जिसमें आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आपको कैटेगरी का पता चल जाता है अपनी, ठीक है, उसके बाद ये स्क्रीन पे मैं आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूँ। इसमें एक प्रोडक्ट है, वो डिलीवर होने के बाद उसकी जो फीसेस वगैरह कटी हैं और सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आता है पेमेंट फीस। पेमेंट फीस दराज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लेता है, क्योंकि वो जो ये पेमेंट फीस होती है कि जो आपके अकाउंट से उन्होंने मतलब आपके बैंक अकाउंट में जो पेमेंट है वो ट्रांसफर करनी है, ये हर ऑर्डर पे वो सेपरेटली चार्ज करते हैं। ये गालबन 2.5% बनती है, ठीक है। बाकी शायद ऊपर नीचे भी ये होती रहती है। ये आपको जब ऑर्डर आपका डिलीवर होता है ना, तो जब डिलीवर होने के बाद माई इनकम में आप जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये सारी डिटेल जो है वो शो हो रही होती है। उसके बाद कमीशन फीस है, ये हर कैटेगरी की डिफरेंट है, ठीक है। वो कमीशन फीस जितने परसेंट बनती है वो आपने देनी है। अब इसके नीचे आता है शिपिंग फीस। शिपिंग फीस पहले ये ऐड करते हैं आपके ऑर्डर में, मतलब शिपिंग फीस जितनी भी आपने मतलब उन्होंने दराज वालों ने कस्टमर से ली है। उसके बाद फ्री शिपिंग मैक्स ये प्रोग्राम है, ये मसला ये है इधर आता है। फ्री शिपिंग मैक्स का प्रोग्राम जो है ये उन्होंने मैंडेटरी कर दिया, आप कोई कंपेन ज्वाइन नहीं कर सकते अगर आपने ये प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ। आपको सेल्स नहीं मिलती, आपको विजिबिलिटी नहीं देते वो, ठीक है। वो सेलर को मजबूर उन्होंने किया हुआ है कि आपने ये प्रोग्राम ज्वाइन करना ही करना है। तो फ्री शिपिंग मैक्स के देखे उन्होंने कितने चार्जेस काटे हुए हैं। उसके बाद ये थी ट्रांजैक्शन फीसेस। इसके बाद आ जाता है डिलीवर्ड ऑर्डर, ठीक है। नीचे मतलब आइटम हमने बेची है, आइटम की जो प्रोडक्ट प्राइस जो कस्टमर ने पे की, जिस प्रोडक्ट जिस पे हमने बेचा है प्रोडक्ट, वो है 1935 रुपए, ठीक है। उसके बाद वाउचर मैक्स, वाउचर मैक्स भी एक नई चीज है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी अभी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है वाउचर मैक्स। इसमें ये आपसे 1% कभी 2%, ये एग्रीमेंट में बताया होता है उन्होंने पहले ही कंपेन ज्वाइन करने से पहले ही, कि हम आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपसे ना जब उस कस्टमर को ये ऑप्शन देंगे कि वो 10% 12% तक जो है ना डिस्काउंट ले सकता है, ठीक है। और आपसे हम 1% 2% ज्यादा चार्ज करेंगे पूरी प्रोडक्ट पे, ठीक है। अब इस केस में उन्होंने मुझे लगता है गालबन को ये 1-1.5% चार्ज किया हुआ है, ठीक है। ये उन्होंने चार्ज किया। अब ये सारी फीसें हैं, इसके अलावा जो चीज आपको पढ़नी है ना वो पड़ती है हैंडलिंग फीस। वो इधर शो नहीं होती, वो जब आपके ऑर्डर्स डिलीवर हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको उसके बाद जो है ना
एक पूरा वीक की मतलब हैंडलिंग फीस इकट्ठी काटता है दराज। वो आपको एक माई इनकम में शो हो जाता है कि ये इधर इतने इस डेट से जो ऑर्डर डिलीवर हुए हैं इस डेट तक उसकी हैंडलिंग फीस आपको ये पड़ी है। हैंडलिंग फीस बेसिक इनकी मेरा ख्याल है 2000 तक जो अमाउंट के ऑर्डर है ना, ठीक है, उन पे आपको पड़ती है 2000 से above जो हो जाता है उस पर 60 रुपए पड़ती है एक ऑर्डर पे। और जो उससे नीचे हैं फिर वो गालबन 40 रुपए, वो 500 का कैप है, 500 वाले पे 10 रुपए पड़ती है, और उसके बाद 15 रुपए भी है। मतलब 2000 के बाद फ्लैट 60 रुपीज है। अगर 2000 आपकी प्रोडक्ट की अमाउंट है ना, तो वो फिर फ्लैट 60 रुपीज आपको पड़ती है। और इन सारी फीसेस के बाद एक आता है वैट। वैट भी कटेगा, वो आपको उधर शो हो जाएगा आपके ना। जब आप पेमेंट आपको आती है ना, पेमेंट में आपको वैट भी शो हो जाएगा। वो हर सिटी का मतलब सिटी का हर रीजन का डिफरेंट है। जैसे पंजाब में गालमन 17-18% वैट चल रहा है, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो आपको चार्ज करेंगे। वो किस पे चार्ज होगा वो मैं आपको बता दूं, वो कमीशन पे चार्ज होता है। और जो शिपिंग फीस कस्टमर पे करता है उस पे भी वैट आपने देना होता है, ठीक है। वो ये कटेगा लेकिन सिर्फ उस सूरत में शिपिंग फीस और वैट जब दराज को मतलब आप दराज देखेगा कि ऑर्डर डिलीवर हो गया। जो डिलीवरी फेल हो जाता है उस पर नहीं ये चीज करती, ठीक है। अब ये जितनी आपको डिटेल शो हो रही है ये, और इसके अलावा हैंडलिंग फीस और वैट, ये आपने जो है कैलकुलेट करना है अपना, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ना वो हैंडलिंग फीस को बड़ा लाइट लेते हैं, ठीक है, वो इसको कुछ समझते नहीं। लेकिन हैंडलिंग फीस एक बहुत बड़ा जो है ना अमाउंट का झटका है। जब अब ऑर्डर डिलीवर होते हैं ना उसके बाद आपको पता लगता है, ठीक है। क्योंकि 2000 के पीछे 2000 की जो अमाउंट है उसके पीछे अगर 60 रुपए आपके कटने लग गए हैं, तो मतलब गालबन आपका तो काफी वो प्रॉफिट मार्जिन का काफी फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको मतलब काफी अपने जो है ना ख्याल में रखनी चाहिए। क्योंकि ये हैंडलिंग फीस जो है इसकी वजह से बहुत सारे मतलब सेलर्स मैंने देखे हैं जिनको एंड पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब ये सारी फीसेस हो गई, इसके अलावा वैट और हैंडलिंग फीस, ये आपने जब ऑर्डर आपके डिलीवर हो जाएंगे आपको स्टेटमेंट आ जाएगी। आपने अपना जो है ना इसको देखते रहना। अगर आप इस तरह अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो किसी भी दौर में कोई भी पॉलिसी आ जाए, मतलब कोई नई चीज अगर दराज लाता है आपको पहले से ईमेल करता है, आप उस चीज को अपनी जो है ना जिस तरह भी आप कैलकुलेट करते हैं उसमें ऐड कर लें कि ये एक नई चीज आई है, इसके मुझे इतने जो है मुझे खर्चा पड़ना है, वो मैं ऐड कर लूँ, ठीक है। बगैर किसी भी किस्म के टूल के, क्योंकि टूल्स आपको 90% आपको वो 6 महीने चल जाएंगे, 5 महीने चल जाएंगे, उसके बाद इनकी पॉलिसी हर माह नहीं आ रही होती है। तो आपको वो टूल जो है वो तंग करेगा। बेहतर है कि आप इस तरह अपनी पर ऑर्डर रेशो निकाल लें, ठीक है। यहाँ आपको एक ऑर्डर डिलीवर हो जाए आपको पता लग जाता है इस पे फीसेस क्या पड़ी हैं। मैंने वैसे एक ओवरऑल इनका निकाला है कि 28 से 30% ऑन एवरेज आपको हर कैटेगरी पे ये चार्ज कर रहे हैं। अगर आपने ये प्रोग्राम इनके सारे ज्वाइन किए हुए हैं, वाउचर वाला भी और फ्री शिपिंग मैक्स वाला भी, 28 से 30% तक ये जा रहे हैं, ठीक है। ये जो लोग आपको कह रहे हैं ना 15% कमीशन 20% कमीशन, इस धोखे में ना नहीं। क्योंकि अगर आप इनके प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करेंगे आपको सेल ही नहीं आती। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो उन्होंने एल्गोरिदम इस तरह का कर दिया हुआ है कि आप जब तक प्रोग्राम इनको ज्वाइन नहीं करते आपको सेल ही नहीं मिलती, ठीक है। और वो करना मैंडेटरी है। और जब वो करेंगे ज्वाइन तो आपको ये खर्चे पड़ने ही पड़ने हैं, ठीक है। तो इसको सारे भाई मद्देनजर रखें जो जो बिजनेस कर रहे हैं, और हमारी वीडियोस को देखते रहें। इंशाल्लाह इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं मजीद चढ़ाता रहूंगा, और आपका बिजनेस जो है उसको ग्रो करने का आपको बेहतर से बेहतर तरीका मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।